नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अलीअंबर ग्राम में स्थित वाटर टैंक के नीचे कचरे कूड़े की भरमार, कीचड़ होने से लोगों को हो रही है परेशानी। कांग्रेस अगली बार भी सत्ता में आएगी, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कही यह बात। शिवसेना नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल को बताया झूठा, बोले पैसा देकर कराया गया सर्वे, एमवीए जी रहा है। भारत के हाईवे होंगे ऐसे अमेरिका तक मांगेगी पानी, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रच दिया नया इतिहास, उन्हें 10 सालों में 19 देशों ने किया सम्मानित। के संजय मूर्ति बने नए सीएजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। अब समाचार विस्तार से। तालिकावा जिला बीदर के उत्तर क्षेत्र में स्थित अलीअंबर ग्राम में ग्राम पंचायत कार्यालय के समीप स्थित वाटर टैंक के नीचे कचरे कूड़े का अंबार लगा हुआ है और यहां पर वाटर पाइप को खुला छोड़ दिया गया है, जिसका पानी बहने से यहां पर कीचड़ हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां वाटर टैंक के नीचे कचरे को और कीचड़ को साफ नहीं किया जा रहा है। इसमें पीडीओ की लापरवाही बताई जा रही है और यह कहा गया है कि जल्द से जल्द यहां के कचरे और कीचड़ की सफाई की जाए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने राजनीतिक भविष्य के अनिश्चितता पर अपने पहले दिए गए एक बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मतलब केवल यह था कि राज्य में पार्टी अध्यक्ष बदल सकता है। इस प्रकार उन्होंने उनसे यहां पार्टी कार्यालय भवन बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, उस बयान से पहले मैंने कहा था कि भाजपा राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। कांग्रेस अगले कार्यकाल में भी सत्ता में आएगी। वह शुक्रवार को मैसूर में प्रेस से बात कर रहे थे। डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि प्रत्येक विभाग की प्रगति रिपोर्ट मांगना पार्टी का आंतरिक मामला है। मैंने अपने विभाग से संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड भी जमा कर दिया है। मुझे कैबिनेट फेरबदल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब उनसे जमीर अहमद खान ने खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अनुशासनात्मक उपायों को संभालने वाली पार्टी समिति इसे संभालेगी। पार्टी अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में देरी क्यों हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने को है। कल यानी 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ आएगी। हालांकि चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी वाले गठबंधन महायुति की बड़ी जीत का अनुमान जताया है। हर कोई एनडीए की जीत का दावा कर रहा है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने इन सर्वे को मानने से इनकार कर दिया है। संजय राउत ने इसे लेकर काफी सख्त स्वर अपनाया है। राउत का कहना है कि सारे सर्वे के ऐसी की तैसी, जिसने भी सर्वे किया है वो इसे अपने पास रखे। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता ने इन सर्वे और एग्जिट पोल को फेक कहा है। उनका आरोप है कि ये सर्वे पैसे देकर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि महाविकास अघाड़ी एमवीए 160 सीटें जीतने जा रही है। उनका कहना है कि ये पेड एग्जिट पोल है, ये भी लोग गलत पोल दिखा रहे हैं। एमवीए जीत रहा है और हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। 2 साल पहले संसद में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दावा किया था कि 2024 समाप्त होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के उस बयान की याद दिलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, अमेरिका आज इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी है। नितिन गडकरी हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही अमेरिका के बराबर हो जाने का दावा करते रहते हैं। बोध गया में अपना संकल्प दोहराते हुए गडकरी ने बिहार की सड़कों और हाईवे की तुलना अमेरिका से होने की बात कही है। नितिन गडकरी ने कहा कि 2029 में जब भाजपा नित्य राजग केंद्र की सत्ता में 15 साल पूरे करेगा, तब तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे गडकरी ने बोध गया में लगातार 2 कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए यह बात कही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार 23 नवंबर 2024 को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच एक वायरल पोस्ट ने हलचल मचा दी है। यह पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर वायरल हो रहा है। इसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग के जरिए दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने 1992 के दंगों में शामिल होने के लिए मुसलमानों से माफी मांगी है। वायरल पोस्ट में न्यूज़पेपर की जो कटिंग इस्तेमाल की गई है उसमें लिखा है, 1992 के दंगों में शामिल होना गलती थी।
माफ करो। उद्धव ठाकरे मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे की माफी। वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, आरिफ शेख और फारूक शाह समेत कई मुस्लिम नेताओं के सामने माफी मांगी है। वायरल पेपर कटिंग को राष्ट्रीय उजाला न्यूज़पेपर के नाम से शेयर किया जा रहा है और लेखक के लिए प्रणव डोगरा का नाम लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रवादी देव कुमार नामदेव धर्म योद्धा नाम के एक यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया और लिखा, 1992 के दंगों में शामिल होना गलती, माफ करो। उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट के लिए कितना गिरोगे? बाल साहेब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 सालों में 19 देशों ने सम्मानित किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने 14 बार विदेशी संसद को संबोधित भी किया है। पीएम मोदी को जिन देशों ने सम्मानित किया है उनमें मुस्लिम वर्ल्ड के देश भी शामिल है। बीजेपी का कहना है कि यह कूटनीतिक लिहाज से बड़ी बात है। भारत को अमेरिका भी सम्मानित करता है और रूस भी भारत की बात गायना भी सुनता है और अफगानिस्तान भी, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है जिसमें गुटनिरपेक्ष होने की जगह सबके साथ होना ज्यादा अहम है और पीएम मोदी इसमें कामयाब है। गायना से मिले सर्वोच्च सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। जाहिर है कि सम्मान पूरे देश का है। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दुनिया के 19 देशों की तरफ से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी को 2021 में भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ग्लैपो से, 2023 में पलाऊ के इबाल कवाड से, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से, पपुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से, मिस्र के ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से, 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड टॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से, 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से, पिछले दिनों डोमिनिका के डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से, नाइजीरिया के द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से, बारबाडोस के ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से और गायना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम वर्ल्ड से भी सम्मान मिला है। दुनिया के मुस्लिम देशों की तरफ से भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। बीजेपी का कहना है कि यह एक नए युग का शुरुआत है। पहले भारत किसी के साथ नहीं था, लेकिन अब सबके साथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में आवास योजना केंद्र के नाम से नहीं चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र का पैसा नहीं चाहिए, हमने पहले ही 50 लाख घर बनाए हैं और दिसंबर से 12 लाख और घर बनाएंगे। बाकी 24 लाख घरों के लिए हमें 2-3 साल का समय चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब राज्य सरकार पैसे खर्च करेगी तो योजना का नाम केंद्र का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना बंगलारबाड़ी के नाम से जानी जाएगी। हमारे पास रिजर्व बैंक नहीं है कि जब चाहे पैसे छाप ले, लेकिन हम अपने
संसाधनों से यह काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में नकली भारतीय मुद्रा FICN की बढ़ती समस्या पर केंद्र को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारी 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। फिर भी नकली नोटों की तस्करी कैसे हो रही है, वे इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सक्रिय राजनीति में लौटने पर सीधा जवाब देने से बचते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनका पार्टी आला कमान इसका जवाब दे सकता है। सिद्धू ने अपनी पत्नी के कैंसर से उबरने के बारे में भी जानकारी दी। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू लंबे समय से कैंसर से संघर्ष कर रही थी और वे अब बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख सिद्धू पिछले कई महीनों से पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव या 4 विधानसभा क्षेत्रों गिद्दड़बाहा, बरनाल, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल में हुए उपचुनाव के लिए भी प्रचार नहीं किया। सक्रिय राजनीति में लौटने से संबंधित सवाल के जवाब में सिद्धू ने बृहस्पतिवार को कहा, यह मेरा आला कमान है जो जवाब दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सिद्धू ने अमृतसर स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अब कैंसर रोग से उबर गई है। पूर्व उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति को बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में शपथ दिलाई कि संजय मूर्ति को सोमवार को केंद्र सरकार ने नया CAG नियुक्त किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को CAG के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने एक बयान में कहा कि आज सुबह 10 बजे गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। राजस्थान के झुंझुनू में जिंदा शख्स को मृत घोषित कर उसका पोस्टमार्टम करने के मामले में सूबे की भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों का मुख्यालय पश्चिमी राजस्थान में स्थित भारत पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में कर दिया गया है। निलंबन काल में इन 3 डॉक्टर्स का मुख्यालय बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर किया गया है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में सरकारी एक्शन के शिकार हुए डॉक्टर्स में झुंझुनू जिला मुख्यालय के BDK अस्पताल के PMO डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाकर और डॉक्टर नवनीत मिल शामिल हैं। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट इनके सस्पेंड ऑर्डर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। निलंबन काल में डॉक्टर संदीप पचार का मुख्यालय CMHO ऑफिस जैसलमेर रहेगा। डॉक्टर योगेश चाकर का मुख्यालय CMHO ऑफिस बाड़मेर और डॉक्टर नवनीत मील का CMHO ऑफिस जालोर रहेगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चेन्नई के एक छात्र ने फिल्म अमरन के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। छात्र का आरोप है कि फिल्म में उसका फोन नंबर बिना अनुमति के दिखाया गया है।
फिल्म में साई पल्लवी के द्वारा निभाए गए किरदार इंदु का नंबर रेबका वर्गीस के फोन नंबर के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद फिल्म रिलीज के बाद उस नंबर पर लगातार कॉल्स आ रही है। इंजीनियरिंग के छात्र वाक्सिन ने अपनी शिकायत में बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद वह न तो ठीक से सो पा रहे हैं और न ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं। उन्हें मानसिक तौर पर परेशानी हो रही है। वाक्सिन ने यह भी कहा कि उन्हें कॉल्स के कारण पढ़ाई की भी दिक्कत हो रही है। साथ ही वह मुआवजे के रूप में 1.1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। वाक्सिन ने स्पष्ट किया कि वह अपना फोन नंबर नहीं बदलेंगे क्योंकि यह उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। वह इसे बदलने के पक्ष में नहीं है। फिल्म अमरन 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी, जिसमें शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में थे। दिवाली के दिन वागिसन ने अज्ञात नंबरों से कॉल्स आनी शुरू की। शुरू में उन्होंने कॉल्स का जवाब दिया और बताया कि यह साई पल्लवी का नंबर नहीं है, लेकिन फिर लगातार कॉल्स आने के कारण उन्होंने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। बाद में व्हाट्सएप पर भी ऐसे ही संदेश मिले, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म में उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी गोआइना यात्रा पर है। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने राम भजन पर मंजीरा बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएम मोदी वीडियो में काफी मग्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय समुदाय के लोग भजन गाते दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के अलीअंबर ग्राम में स्थित वाटर टैंक के नीचे कचरे कूड़े की भरमार, कीचड़ होने से लोगों को हो रही है परेशानी। कांग्रेस अगली बार भी सत्ता में आएगी, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कही यह बात। शिवसेना नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल को बताया झूठा, बोले पैसा देकर कराया गया सर्वे, एमवीए जी रहा है। भारत के हाईवे होंगे ऐसे अमेरिका तक मांगेगी पानी, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रच दिया नया इतिहास, उन्हें 10 सालों में 19 देशों ने किया सम्मानित। के संजय मूर्ति बने नए सीएजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।